तो मानना ये है कि चाहे जैसा साहब मीटिंग करे, चाहे कोई भी आपकी मीटिंग करे, इनसे कड़े सवालात होने चाहिए, चाहे राहुल द्रविड़ हो चाहे रोहित शर्मा हो। आप पहले क्यों आ रहे हो और आपके पास अब जीतने का प्लान क्या है, दोनों चीज होनी चाहिए। क्योंकि आप पास्ट भी पूछते हो कि आपने से सीखा क्या है, बिल्कुल सही। जो आने वाला टाइम है आपने कुछ सीखा भी है या बस वही चीजें आप कंटिन्यू कर रहे हो। तो दोनों सवाल मायने रखते हैं कि आप जो पास्ट आ रहे थे आपने उससे सीखा क्या है और जो आपका फ्यूचर आने वाला उसके लिए आपकी प्रिपरेशन क्या है। ये प्लानिंग तो हमने देख ली, कितनी बढ़िया प्लानिंग इनकी रहती है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो WTC है, चाहे वो वर्ल्ड T20। क्योंकि अगर आपने वो इग्नोर कर दिया ना, फिर आप ये सोचना भूल जाओ कि जो फ्यूचर आ रहा है ना इसमें कुछ अलग कर देगी, क्योंकि प्लानिंग तो इनकी वही चल रही है। और जो विराट कोहली को 4 खिलाओ, कोई कह रहा रोहित को 4 खिलाओ, ईशान को, आप वही गलतियां रिपीट करने वाले, रिपीट वाली गलती कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं आपको इंट्रोस्पेक्ट भैया करना पड़ता है कि आपकी परफॉर्मेंसेस क्या रही है। लेकिन गिवन द फैक्ट कि अब आप एशिया कप स्क्वाड से 2-3 दिन पहले हो, बैटर तभी तो करोगे जब उन्हें पास्ट से आप सीखोगे कि यार हार का कारण क्या रहा है। Exactly. अब दुनिया ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में लेग ही खिलाए, चाहे सदाब की बात करो, चाहे आदिल रशीद की बात करो, चाहे जैम्पा की बात करो, हमारे वालों ने क्या करा कि यूजी आप बाहर बैठो। बिल्कुल बिल्कुल। 2021 के T20 वर्ल्ड कप किसी को समझ में नहीं आया। Exactly. WTC में जब राहुल द्रविड़ इतने बड़े दिग्गज है तो वो कंडीशन से नहीं पढ़ पा रहे, फेलियर है ना भाई, जो है वो है, फेलियर है। बिल्कुल एशिया कप आप क्या श्रीलंका पाकिस्तान से आप हार के बाहर हो जाओगे? बिल्कुल क्या सही प्लानिंग थी आपकी? उस T20 वर्ल्ड कप एशिया कप से पहले आपने हजारों ओपनर क्यों बदले? कभी पंत कप्तान, कभी आपके बुमराह कप्तान बन जाते, कभी आप देखते हो वहां पर शिखर धवन कप्तान बन जाते, हार्दिक कप्तान बन जाते। अरे एक दो के साथ ही कंटिन्यू कर लो ना, इतनी सारी खिचड़ी बनानी। और कितने कप्तान बनाए थे आपने लास्ट के 1-2 साल में? 7-8 बना दिया, 7-8 बना लिए ना। ये चीज चलती जा रही है, क्या टीम का वो चीज नहीं बनती होगी आपको? वो फोर्स्ड भी थे, वो फोर्स्ड थे। आप आधे से ज्यादा देखोगे, चाहे ऋषभ पंत कप्तान बने, क्यों बने? क्योंकि KL राहुल को जाना पड़ा, KL राहुल बीच में इंजर्ड हो गए। बुमराह क्यों कप्तान बने? क्योंकि रोहित शर्मा को कोविड हो गया सीरीज में। कौन सी सीरीज में? हार्दिक पांड्या। तब तक हार्दिक पांड्या आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहां थे कप्तान के रूप में? फिर एकदम उसके अगली सीरीज में हार्दिक पांड्या आ गए। अगली सीरीज में कहां? 1-2 सीरीज के बाद हार्दिक पांड्या आपको आयरलैंड में जाकर मिले कप्तान। आयरलैंड में भी क्योंकि ना आपका रोहित थे, न्यूजीलैंड में भी हार्दिक कप्तान थे ना आपके। वो तो वर्ल्ड कप के बाद की बात है। जो आपकी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हुई थी, मेरे हिसाब से एशिया कप से पहले हो गई थी ना सीरीज अफ्रीका वाली। ज्यादा टाइम नहीं है ना आपका। IPL की ठीक बात थी, ज्यादा टाइम तो नहीं होता ना आपको, क्योंकि आपको ये तो बड़ा फेलियर। आपको ये नहीं पता कि पंत को आपको कंटिन्यू करना, जिस बंदे के 50 मैचेस में रन नहीं आ रहे आप उसे कप्तानी दे देते आपने उस टाइम पर। ये भी तो सवाल होना चाहिए ना भाई, आपका विजन क्या है? कुछ तो विजन होता है क्या? सिर्फ इतना कि आकाश आज तू कप्तान बन जा, अगली बार रोहित भाई या राहुल तुझे बना दे। और आई थिंक मुझे लगता है कि जब इतने हाई प्रोफाइल भैया मीटिंग होती है ना, जब आप कहते हो कि यार इट्स एन इमरजेंसी मीटिंग, हमें कुछ डिस्कशंस करनी होंगी, तो मैं कह रहा हूं कि एक यूनानिमस डिसीजन होता है। आप सिलेक्टर हो, राहुल कोच द्रविड़ है, भाई मैं मैनेजमेंट कप्तान, जितने का भी रोल है हमारा, आप कह सकते हैं यूनानिमस डिसीजन होता है। आप डिस्कशन करते हो, फिर आप एक फैसले पे आते हो। तो कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट तो आपने तैयार करा होगा कि भाई श्रेयस नहीं तो उसकी बैकअप कौन है। अगर आपका KL नहीं और KL और श्रेयस दोनों नहीं तो उनके बैकअप्स कौन है। बुमराह फुल्ली फिट नहीं है तो उसका बैकअप कौन है। ये इंजरी 1 महीने पहले आई है कि आप बैकअप नहीं तैयार कर सकते, ये 3-4 महीने हो चुके हैं। अब तो 4 महीने हो चुके हैं। श्रेयस अय्यर और पहले की चीज है KL राहुल का आपको पता है उस तरीके से। KL राहुल की बॉडी पिछले 1 साल में आपने देखा है कितनी ज्यादा वो इंजरी प्रोन रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको तैयारियों का मौका नहीं मिला था, लेकिन आपने बैकअप ऑप्शन उस तरीके से कोई बहुत ज्यादा रखना नहीं चाहा। फिलहाल तक तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि और इन्हीं चीजों को लेकर के कल भी मैंने यही बताया था कि जय शाह के ये सवाल होंगे भाई। अगर उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ 2 घंटे वहां पर वक्त बिताया है तो उसमें उन्होंने ये जरूर पूछा होगा कि आपका इंजरी मैनेजमेंट क्या है। एग्जैक्ट, ये बहुत बड़ा फेलियर है। आपका इंजरी को लेकर के क्या सिस्टम क्या है? मैं कह रहा हूं आप रिजल्ट्स पे भैया, परफॉर्मेंसेस पे जी। बुमराह की इंजरी अभी हमें देखना है कि बुमराह किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। आप सही तरीके से नहीं कर पाए मैनेज। आप वर्कलोड मैनेजमेंट आपने मैनेज करा किस खिलाड़ी को है? BCCI ने जो एक सबसे बड़ी इंजरी लिस्ट आपके देश में है और सबसे आप कह सकते हैं पैक्ड या सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल फैसिलिटीज के मामले में बात करा जाए, आप क्लेम करते हो आपका है सबसे पैक्ड शेड्यूल आपका है। तो मैं आपको तो बचाने पड़ेंगे ना अपने खिलाड़ी। आप बचाते हो तो नहीं कह सकते कि भाई बिफोर एवरी बिग टूर्नामेंट आपका 1 या 2 या 3 प्रीमियर प्लेयर्स बाहर है जी। पिछली बार बुमराह और जड्डू थे जी, इस बार आपका श्रेयस अय्यर और KL राहुल को लेकर के यही बात कही जा रही है। चलो अब से भैया पूरे साल से है। मैं कह रहा हूं डैमेज हो जाता है, सभी टीमों के साथ होता है। डैमेज कंट्रोल किसका बेस्ट है उसके ऊपर जिक्र होता है। आपको ये तय करना BCCI तो क्लेम करता है ना। आपके 5 खिलाड़ी लिटरली, मैं प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह, श्रेयस, KL, दीपक, ऋषभ का फोर्स्ड इंजरी थी, एक्सीडेंट हो गया, भगवान करे ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन फोर्स्ड इंजरीज तो देख लो आप। आपके अवेलेबल कौन से खिलाड़ी रहे हैं यार? कोई नहीं।
राहुल हर वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं हमारे इंजरीज हो रही हैं, अब 4 ओवर वाले फिटनेस हमारे पास बॉलर्स नहीं भाई है। देखो